शहीदों के मज़ारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही आखिर निशान होगा। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैं ये देशभक्ति शायरी क्यों कर रहा हूँ, तो इसके बारे में आपको आगे इस वीडियो में खुद ही पता लग जाएगा। और मैं यकीन से कह सकता हूँ कि सच्चाई जानने के बाद आपकी आंखें भी नम हो जाएगी। वैसे आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे गांव की जिसको पाने के लिए भारत की सरजमी को अपने 12 गांव पाकिस्तान को देने पड़े, और इसके बदले में भारत को जो गांव मिला उस गांव का नाम है हुसैनी वाला। लेकिन आप ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर इस हुसैनी वाला गांव की क्या सच्चाई है जिसके लिए भारत ने अपने 12 गांव न्यौछावर कर दिए। तो मैं आपको बताऊं कि हुसैनी वाला गांव हमारे देश के इतिहास के लिए एक बेहद खास और महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि ये तो आप सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते आजादी के बाद से ही विवादों में बने रहे, चाहे वो विवाद सीमा का रहा हो, घुसपैठ का। लेकिन एक गांव ऐसा भी है जिसके लिए भारत ने अपने 12 गांव न्यौछावर कर दिए। तो आइए जानते हैं कि आखिर क्या वजह रही कि भारत को अपने 12 गांव पड़ोसी को देने पड़े। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हुसैनी वाला गांव पंजाब के फिरोजपुर जिले के अंतर्गत आता है। साल 2011 की जनगणना के अनुसार हुसैनी वाला गांव की कुल जनसंख्या 672 लोगों की थी। इस गांव की सच्चाई बताने से पहले मैं थोड़ा इतिहास के पन्नों में आपको ले जाना चाहूंगा, क्योंकि ये तो आप सभी जानते हैं कि 23 मार्च 1931 को भारत के 3 जाबाज सपूतों को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया था। और ये भारत के सपूत थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। क्योंकि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की थी। उनके सेंट्रल असेंबली में बॉम्ब फेंकने के बाद इन तीनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया और उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। लेकिन अंग्रेजों को डर था कि यदि भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को तय समय के अनुसार फांसी दी गई तो लोगों का आक्रोश भी उन्हें झेलने को पड़ सकता है। और यही कारण था कि अंग्रेजों ने तय समय से एक दिन पहले ही लाहौर सेंट्रल जेल में इन तीनों को फांसी के फंदे पर लटका दिया। इसके बाद रात के समय में जेल की दीवार को तोड़ा गया और शहीदों के शव को हुसैनी वाला गांव के पास में बहने वाली सतलज नदी के किनारे किसी तरीके से जलाई गई। लेकिन जब गांव वालों की नजर उन लोगों पर पड़ी तो वो डर के मारे वहां से इन तीनों के अधजले लाश को छोड़कर ही भाग गए। बाद में गांव वालों ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को पहचान लिया और इन तीनों ही महान पुरुषों को पूरी इज्जत और श्रद्धा से इनके शव का अंतिम संस्कार हुआ और आगे चलकर इन तीनों की समाधियां उसी जगह पर बनाई गई। लेकिन ये भी भारत की एक विडंबना ही रही कि भारत के बंटवारे के बाद ये हुसैनी वाला गांव पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। लेकिन यह गांव भारत को इतनी आसानी से नहीं मिला, क्योंकि इस हुसैनी वाला गांव को प्राप्त करने के लिए भारत ने अपने 12 गांव पाकिस्तान को सौंप दिए। आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता दूं कि यहाँ सिर्फ भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की ही नहीं, बल्कि इसके अलावा भारत के एक बड़े सपूत बटुके दत्त की भी समाधि यहीं पर बनी हुई है। और भगत सिंह की समाधि के पास में बाद में उनकी मां की भी समाधि यहीं पर बनाई गई। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भगत सिंह की मां को पंजाब की मां का दर्जा प्राप्त है। आप इस हुसैनी वाला गांव का इतिहास पहले जानते थे या नहीं, हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही रोचक फैक्ट्स और ज्ञान भरी वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन पे भी प्रेस कर लें।